हेलो दोस्तों आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ संविधान के कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल जो लगातार पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाले आर्टिकल हैं दोस्तों ये। इस वीडियो में हम आर्टिकल को कवर करने वाले हैं। लगभग सभी परीक्षाओं में ये सबसे ज़्यादा बार आर्टिकल पूछे गए हैं और सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ एक बार। सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले आर्टिकल हैं ये, आप देख सकते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही सिलेक्टेड आर्टिकल रखे गए हैं जो सबसे ज़्यादा बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलो पहले आर्टिकल से करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किस आर्टिकल के अंतर्गत अस्पृश्यता छुआछूत को समाप्त किया गया है। बहुत ही ज़्यादा रिपीट होने वाला आर्टिकल है दोस्तों ये, लगभग हर परीक्षाओं में रिपीट होता है। तो आर्टिकल 17 के तहत छुआछूत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 17 के तहत। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का वर्णन किस आर्टिकल में है। तो आर्टिकल 76 के तहत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी जो हैं उनकी नियुक्ति का वर्णन इस आर्टिकल के तहत किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, किस आर्टिकल में प्रेस की स्वतंत्रता निहित की गई है। आप लोग देख सकते हैं आर्टिकल 19 क बोल सकते हैं या फर्स्ट बोल सकते हैं। आर्टिकल 19 फर्स्ट के तहत प्रेस की स्वतंत्रता निहित की गई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाला आर्टिकल है। ये भी लगभग हर परीक्षाओं में रिपीट होता है, इसे भी आप नोट करते चलें। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में नागरिकता संबंधी प्रावधान हैं। तो आर्टिकल 5 से 11 तक भारत के संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, कौन से अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। तो आर्टिकल अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। तो आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 के तहत न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। यह भी बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाला आर्टिकल है, इसे भी आप नोट करते चलें। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। यानी कि कैग की बात की जा रही है यहाँ पे। नियंत्रण और महालेखा परीक्षक कौन से आर्टिकल के तहत दिए गए हैं। तो आर्टिकल 148 अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रण व महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है ये। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। आप लोग देख सकते हैं आर्टिकल 61 के तहत, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति लोकसभा को किस अनुच्छेद के अंतर्गत भंग कर सकता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 85 आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। जॉइंट मीटिंग की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे, संयुक्त बैठक। तो आर्टिकल 108 अनुच्छेद 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों,
किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो आर्टिकल 110 ऑप्शन ए, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? आर्टिकल 123, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं। किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 153, आर्टिकल 153 के तहत दिया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किस अनुच्छेद के तहत सलाह ले सकता है? तो आर्टिकल अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। नेक्स्ट है, किस आर्टिकल के तहत अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 248। आर्टिकल 248 के तहत अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 324 के तहत भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत नई अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है? नई अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान जो दिया गया है दोस्तों, वो दिया गया है आर्टिकल 312 के तहत। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। संघ की राज्य भाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो आर्टिकल 343 ऑप्शन बी, अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी अनुच्छेद में दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार। राज्यों में महाधिवक्ता की नियुक्ति के संबंध में किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 165, अनुच्छेद 165 के तहत राज्यों में महाधिवक्ता की नियुक्ति के संबंध में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? भारत की संसद का गठन कौन से आर्टिकल में किया गया है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आर्टिकल 79, अनुच्छेद 79। नेक्स्ट देख लेते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? मौलिक कर्तव्य कौन से आर्टिकल के तहत शामिल किए गए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51 क या ए बोल सकते हैं आप। और ये आप मुझे कमेंट में बताना कि मौलिक कर्तव्य कौन से देश से लिए गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत रत्न दिया जाता है? दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ये लगभग हर परीक्षाओं में पूछा जा रहा है आजकल कि भारत रत्न कौन से आर्टिकल के अंतर्गत दिया जाता है? तो आर्टिकल 18, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत भारत रत्न दिया जाता है, क्योंकि आर्टिकल 18 में ही उपाधियों की बात की गई है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है
संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? संसद को जो संविधान में संशोधन करने का अधिकार जो दिया गया है वो आर्टिकल 368 के तहत दिया गया है। आर्टिकल 368 के तहत संशोधन कर सकती है संसद। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो वित्तीय आपात की बात हो रही है यहाँ पे, तो आर्टिकल 360 अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपात की उद्घोषणा करता है। ठीक है दोस्तों। अगर बात की जाए आर्टिकल 352 की, तो 352 में क्या दिया गया है? 352 में दोस्तों दिया गया है राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात हम बोल सकते हैं जब कोई देश हमारे देश पर हमला करता है तो राष्ट्रपति ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आपात लागू कर सकता है। और अगर बात की जाए 356 की, तो 356 में राष्ट्रपति शासन दिया गया है, जिसमें होने वाली राज्यों में गतिविधि होने वाली पर या उसकी राज्यों की विफलता में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देश तत्व का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्यों के नीति निर्देश तत्व का उल्लेख किया गया है। और नीति निर्देश तत्व जो लिए गए हैं वो आयरलैंड देश से लिए गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थे बहुत ही ज़्यादा रिपीट होने वाले आर्टिकल